आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। 31 जुलाई को तेलंगाना काबीना का इजलास, अहम फैसले लिए जाने का इम्कान। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 31 जुलाई पीर को दोपहर 2 बजे से डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेट सेक्रेटेरिएट में रियासती काबीना का इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया है। रियासती काबीना तकरीबन 40 से 50 मसाइल पर बहस करेगी। काबीना सैलाब का जायजा लेगी और शदीद बारिशों के बाद रियासती हुकूमत की तरफ से उठाए गए इकदाम का जायजा लेगी। मौजूदा सीजन में काश्तकारी बरादरी के ज़राई सरगर्मियों में मसरूफ होने के तनाजुर में काबीना गैर वक्ती बारिशों की बाइस ज़राई शोबे में पैदा होने वाले मौजूदा हालात का जायजा लेगी और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतबादिल ज़राई पॉलिसियां अपनाने पर गौर करेगी। काबीना नहरों और नदी नालों के बहने से सड़कों को पहुंचने वाले नुकसान और सड़कों की आमद और रफ्त पर पड़ने वाले असरात का तखमीना लगाएगी। काबीना तबाहशुदा सड़कों के नेटवर्क की बहाली के लिए जंगी बुनियादों पर फैसला करेगी। TSRTC से मुताल्लिक काबीना मसाइल पर तबादला ख्याल करेगी। RTC मुलाजिमिन की तनख्वाहों में इजाफा वगैरह इन उमूर को शामिल किया जाएगा, जिन पर रियासती काबीना बहस करेगी और मुनासिब फैसला करेगी। हार्ट अटैक से इंटर की तालिबा की मौत। तेलंगाना की विकाराबाद में वाकया। हार्ट अटैक की वजह से इंटरमीडिएट की एक तालिबा की मौत हो गई। ये वाकया रियासत तेलंगाना के जिले विकाराबाद में पेश आया। कुत्तागुड़ी में वाक़ गुरुकुल स्कूल प्रिंसिपल अपर्णा ने बताया कि 16 साल नंदिनी नामी तालिबा का ताल्लुक कोडूर मंडल के बकाराम मौजा से था। वो विकाराबाद मुस्तकिल में वाक़ कुत्तागुड़ी सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल में इंटरमीडिएट साल अव्वल में ज़ेर तालीम थी। जुमेरात की सुबह नंदिनी को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत हुई। इसे हॉस्टल का अमला फौरी तौर पर लेकर विकाराबाद गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल पहुंचा, जहां डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद इसे मुर्दा करार दिया। प्रिंसिपल अपर्णा के मुताबिक डॉक्टर्स ने इस बात की तस्दीक की है कि तालिबा की मौत हार्ट अटैक से हुई है। इस सिलसिले में तालिबा के घर वालों की शिकायत पर विकाराबाद पुलिस ने मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना कोड़म प्रोजेक्ट को खतरा, इंजीनियर इन चीफ का बयान। रियासत तेलंगाना जिले निर्मल के कोड़म प्रोजेक्ट से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर गश्त कर रही इत्तलात के दरमियान इंजीनियर इन चीफ यानी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस नागेंद्र राव ने दर्द-ए-दिल जाहिर किया। उन्होंने जुमेरात को कहा कि कोड़म प्रोजेक्ट पूरी तरह खतरे से बाहर है। दर हकीकत इस प्रोजेक्ट के फील्ड गेट्स 1956 में बनाए गए थे। 18 में से 9 गेट्स का डिजाइन इंडियन टेक्नोलॉजी से किया गया और बकिया 9 दरवाजे जर्मन टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किए गए थे। उन्होंने कहा कि तमाम दरवाजे अगरचे बहुत पुराने हैं और डैम को कतई तौर पर कोई खतरा नहीं है। वाज़ेह रहे कि कल प्रोजेक्ट की सतह आब में इजाफे के बाद प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा गया। इस दौरान डैम के ऊपर से पानी बहने लगा था, जिसके बाद ये इत्तलात फैल गई थी कि डैम को खतरा लाहक है। तेलंगाना के हनमकुंडा में बाइक के साथ बह जाने वाले नौजवान की मौत हो गई। रियासत तेलंगाना के हनमकुंडा जिले में बारिश के दौरान गाड़ी के साथ बह जाने वाला नौजवान फौत हो गया। 32 साल महेंद्र कल शदीद बारिश के दौरान मोटरसाइकिल के साथ सड़क के ऊपर से बहने वाले नदी के पानी में बह गया था। ये वाकया वेल्लूरू मंडल के कन्नारम मुताड़ी वागू के पास पेश आया था। मरने वाले नौजवान का ताल्लुक मौजा कन्नारम से बताया गया है। कल से इसकी तलाश जारी थी। आज मुकाम वाक़े से काफी दूर इसकी लाश दस्तयाब हुई। मुसलमानों के खिलाफ लिंचिंग के बढ़ते वाकयात पर सुप्रीम कोर्ट का मरकजी और रियासती हुकूमतों को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से दायर की गई मफाद आम्मा की अर्जी में नोटिस जारी किया है, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ खास तौर पर गौ रक्षकों के जरिए लिंचिंग और हुजूमी तशद्दुद के वाकयात में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया गया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस JP पारदीवाला की बेंच ने मरकजी वज़ारत दाखिला और महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा की रियासतों के पुलिस सरबराहों से जवाब तलब किया है। अगर यकसा सिविल कोड नाफिज होता है तो भी हम शरीयत की पैरवी करेंगे। यकसा सिविल कोड पर लॉ कमीशन ने गुज़िश्ता महीने आवाम और मिली और समाजी तंजीमों से उनकी आरा मांगी थी। पहले इसके लिए 1 महीने की मुद्दत दी गई थी, ताहम बाद में तोसी करते हुए 14 रोज और दिए गए थे, जो जुमे को मुकम्मल हुए हैं। ऐसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सिख पर्सनल लॉ बोर्ड और कबायली रहनुमाओं की जानिब से गुज़िश्ता दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यकसा सिविल कोड की भरपूर मुखालिफत भी की गई थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुताल्लिक मीडिया के नुमाइंदे ने कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली की शाही मस्जिद फतेहपुरी में नमाजियों से बात की और इनसे मालूम किया कि यकसा सिविल कोड पर उनकी क्या राय है। लोगों ने नुमाइंदे को बताया कि ये हुकूमत को हमारे मजहबी मामलात में दखल अंदाजी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ताहम अगर हुकूमत
जबरन यकसा सिविल कोड नाफिज करने की कोशिश करती भी है तो भी हम शरीयत के हुक्म पर अमल करेंगे। राजधानी भोपाल में मौसलाधार बारिश, मुल्ताई में चेक डैम फूटा। रियासत के कुछ अजला में मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी भोपाल में जुमे की सुबह से ही धूप और छांव की आग मिचौली जारी रही। सहपहर 3 बजे के बाद मौसलाधार बारिश हुई। दूसरी जानिब बैतूल जिले में कल रात से हो रही मौसलाधार बारिश की वजह से मुल्ताई में चेक डैम फूट गया है। इधर बड़वानी में नर्मदा नदी खतरे के निशान से 7 मीटर ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से सैलाब का खतरा बढ़ गया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक बड़वानी में नर्मदा नदी खतरे के निशान से 7 मीटर ऊपर बह रही है। नर्मदा के साहिली गांव डूबने का खतरा मंडलाने लगा है। राजघाट का पुराना पुल डूब गया है। घाट के ऊपर बने दत्त मंदिर के अंदर पानी दाखिल हो गया। नर्मदा के पानी की सतह को देखते हुए जिले इंतजामिया और NVDA भी अलर्ट है। गोपालगंज में हाई टेंशन तार की जद में आया मुहर्रम जुलूस। 11 अफराद झुलसे, 4 की हालत संगीन। बिहार के गोपालगंज जिले वाक़े अचाका गांव इलाके में जुमे के रोज मुहर्रम की 90 तारीख को निकाले जा रहे जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हुआ। जुलूस के साथ चल रहे ताजे के वहां हाई टेंशन तार की जद में आ जाने से जुलूस में शामिल कम से कम 11 अफराद झुलस गए। इनमें से 4 की हालत संगीन बताई जा रही है। सभी जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। गोपालगंज पुलिस के मुताबिक जुमे को ताजिया जुलूस में हरपुर सफी टोला गांव के कई नौजवान हाथों में लाठी, डंडे, दरख्त की टहनी और हरे बांस को लेकर शामिल हुए। धर्मचक गांव की तरफ जुलूस मलान के लिए जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस दौरान नौजवान जैसे ही धर्मचक गांव की तरफ बढ़े तभी ऊपर से गुजर रहे 11,000 kVA बिजली के तार के रास्ते में ताजे आ गया। इससे 10 से ज्यादा नौजवान अचानक बेहोश होकर सड़क पर गिर गए और जख्मी हो गए। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। कॉस्मिक बेक जोन पेश करते हैं उम्दा मुलायम दम के रोट, असली घी, मेवा जात बादाम, काजू, पिस्ता और असली खोवे से तैयार करदा उम्दा मुलायम लजीज और जायकेदार दम के रोट एक बार खाएं तो खाते ही रह जाएं। आपकी सहूलत के लिए मुफ्त डोर डिलीवरी का भी बेहतरीन इंतजाम। बस अपना फोन उठाएं और हमें ये नंबर मिलाएं 99,852 61,007 944 155 4455 और गर्मा गर्म ताजे दम के रोट आपके घर पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब, दुबई और दीगर बैरून ममालिक रवाना करने के लिए खुसूसी पैकिंग भी किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवा लें कॉस्मिक बेक जोन के जायकेदार दम के रोट आपके मुंतजिर। कॉस्मिक बेक जोन, महबूब नगर। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.